जो अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई कि बुशरा बीबी एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अंदरूनी सियासत घरेलू रिश्तों पर भी असरअंदाज। पार्टी में असू रसूख बढ़ाने और कब्जे के लिए नन भावच में ठन गई। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के पैगामात को डिस इन्फॉर्मेशन करार दे दिया। उधर बानी पीटीआई के एहलिया में भी मैना मानू पर अड़ी हुई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई अंदरूनी इख्तिलाफात पर रद्द अमल। कहा कि अलीमा बुशरा इख्तिलाफात मकाफात अमल है। साबित हो गया कि बुशरा बीबी डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। मुआशरे को तकसीम करने वालों की अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। मजहब कार्ड गद्दारी कार्ड के बाद पेश खिदमत है मजलूमियत कार्ड। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द अमल। कहा दोनों में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। फितना पार्टी मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के प्रोपेगेंडो से अब कुछ बईद नहीं। अफवाहें पार्टी और सूबाई हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए फैलाई जा रही हैं। सूबाई समेत मरकजी सतह पर कोई इख्तलाफात नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा कि पार्टी कारकुन और कायदीन मुत्तहिद और एक पेज पर है, जिसका अंदाज़ा 8 सितंबर को हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर मुखालिफ धड़े का इस्लामाबाद में आम इजलास। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई के हक में बदखेला से जलसों के आगाज का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम वफूद की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई समेत किसी से इत्तेहाद को तैयार नहीं। JUI फिल वक्त अकेले ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। दोनों जमातें ताल्लुकात बेहतर रखने पर मुत्तफिक। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन में दहशत गर्दों का हमला, 2 बच्चों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। जख्मियों की तादाद 13 हो गई। 5 पुलिस एहलकार जख्मियों में शामिल। सदर और वजीर आजम की वाक़े की मजम्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मजम्मती बयान में कहते हैं दहशत गर्द मुल्क की सालमियत के लिए खतरा हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का इंकशाफ। एविएशन ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी के जहाज़ ने 45 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। तैयारा सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हदूद में आया और 11:01 पर भारत में दाखिल हुआ। तैयारा चित्राल से दाखिल होकर लाहौर से होता हुआ भारत अमृतसर रवाना हुआ। मगवी पुलिस एहलकार रहमत की IG पुलिस से डाकुओं के मुतालबात तस्लीम करने और रिहाई दिलाने की अपील वीडियो वायरल हो गई। रहीम यार खान में डाकुओं की पुलिस पर हमले से कबल गन्ने की फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो आ गई। डाकुओं को घात लगाए देखा जा सकता है। डाकुओं की वीडियो मरकजी मुल्जिम बशीर शर ने बनाई। कच्चे में पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रहीम यार खान का दौरा। जख्मियों की आदत शोहदा के घर भी पहुंची। लवाहिकीन से मुलाकात, दुआए मग़फ़िरत। वज़ीर आला ने खतरनाक डाकुओं के सरों की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। कहा शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। ईरान में शहीद 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतें उनके आबाई इलाकों में मुंतकिल। खैरपुर, मेहर, कंदकोट, लाड़काना में नमाज जनाजा की अदायगी और तदफीन हो गई। सलार काफिला सैयद अतहर को ईरानी हुकूमत ने यज़द एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। अतहर शमसी पर हमेशा के लिए ईरान दाखिले पर पाबंदी। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान। मखसूस सियासी जमात का पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे का खुफिया नाम ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है। ये मुल्क दुश्मन एजेंडा कैसे काम करता है और किस तरह मुल्की मफाद को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशल रिपोर्ट इस बुलेटिन में शामिल है।
निसार नहीं करता था, सारी हुकूमतें मिलकर इस शहर पे निसार करती हैं। आइए कराची को बचाते हैं ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके। जो मेरे और आपके अजदाद की अमानत है, इसकी हिफाजत करेंगे। कराची खैरात पर चल रहा है, सब जानते हैं कराची का टैक्स कहां लग रहा है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल की गुफ्तगू, कहा कि जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो सेहत के मामला चंदे पर क्यों चल रहे हैं, इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की जरूरत है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द अमल सामने आ गया, कहा कि हमारे अस्पतालों का चंदा अवाम पर लग रहा है। MQM ने ताजरों और कुर्बानी की खालों की शक्ल में जो चंदा लिया उसे भी याद रखें। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान हकीकत के बरक्स और महज हसद की बुनियाद पर मबनी है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल, कहा कराची के 3 बड़े और अहम अस्पतालों को बाकायदगी से फंड्स फराहम किया जाता है। सिंध हुकूमत अस्पतालों पर भारी बजट खर्च करती है। रेड लाइन BRT के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम बहुत पहले मुकम्मल होना था, लेकिन निगरां हुकूमत की अदम तवज्जुही और लापरवाही की वजह से इसमें ताख़ीर हुई और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कि कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में किसी किस्म की वो नाराज़गी के नाम पर जो है वो टेररिज्म की या किसी किस्म की यानी गलत एक्टिविटी की। नाराजगी के नाम पर दहशत गर्दी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार रेड लाइन है। दाता साहब के 981वें सालाना उर्स मुबारक की इफ्तिताही तकरीब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब, वाज़ेह कर दिया कि कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो होगा वो सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से इजलास, शहबाज शरीफ की प्रोसेस से मुतालिक शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी, जवाब तलब अटॉर्नी जनरल को पेश होने का हुक्म, समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ हैदराबाद, एबटाबाद समेत मुल्क भर में मुलाजमीन का भरपूर एहतजाज जारी। कहते हैं हमारे चूल्हे बंद हो जाएंगे, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। सिंध में बारिश का एक और ताकतवर सिस्टम दस्तक देने को तैयार। बारिश का नया सिलसिला पीर की रात से अंदरूनी सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। पीर से 29 अगस्त तक सिंध के जनूबी इस्लाम में भी बारिश होगी। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDA में पंजाब का मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। जहांपुर में बरसाती पानी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घर और फसलें मुतासिर। कोट मठन में कई बस्तियां डूब गईं। कश्मोर में गुड्डू बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कचरे के 7 देहात समेत जाफराबाद में मजीद 2 देहात सेरेआब। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोह पैमाओं का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोह पैमा शामिल। 20,000 फुट की बुलंदी से रेस्क्यू होने पर कोह पैमाओं का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कश्मीर में दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। लाश ASP ऑफिस के सामने फेंक कर फरार। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर फरार। कुल्हाड़ी, ग्राइंडर, डंडे और गोलियों के खोल बरामद। कामरान मलिक के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मुर्सा का इंडस हाईवे पर धरना। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मकतूल कामरान मलिक की नमाज जनाजा और तदफीन कर दी गई। कोलकाता में खातून डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम की वारदात की फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुलजिम को एयरफोन लगाए मकतूल डॉक्टर का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। भारत भर में वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी।
गजा में इस्राइली बर्बरियत, 2 बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद और 15 जख्मी। नसीरात अलमुगाजी कैंपों में बमबारी, फलस्तीनी सहाफ़ी अहलिया और 2 बेटों समेत शहीद। जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए इस्राइली वफ़द काहिरा पहुँच गया। अमरीका हुकाम भी शरीक। अमरीकी सदर जो बाइडेन का मिस्री और कतरी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। इंतखाबी क़वानीन में मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ एहतजाज। इंडोनेशिया में भी अवाम ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। इंडोनेशिया के इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद का मुजाहरा। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। 300 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पिंडी टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 23 रन बना लिए। इससे कबल बांग्लादेश की टीम पहले इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। 117 रन की बढ़तरी। मुशफिकुर रहमान ने 191 रन की शानदार इनिंग्स खेली। शादमान इस्लाम ने 93, मेहदी हसन ने 77 रन स्कोर किए। मोमिन उल हक और लट्टनदाज ने निफ्ट सेंचुरी बनाई। नसीम शाह ने 3 शिकार किए। शाहीन आफरीदी, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट मैच देखा। शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजामात का जायजा लिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी बाप और शाहिद आफरीदी नाना बन गए। बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की मुबारकबाद। शाहीन शाह आफरीदी रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ जारी पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद कल रात कराची के लिए रवाना होंगे। बॉक्सिंग रिंग में मुखालिफिन को नॉकआउट करने वाला बॉक्सर मोहब्बत के हाथों शिकस्त खा गया। बॉक्सर बिलावल जिया अमरीकी खातून की मोहब्बत में मुब्तला। राब्ता सोशल मीडिया से शुरू हुआ और पीर महल में शादी पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार और हिदायतकार सज्जाद अली ने जिंदगी की 57वीं बहार देख ली। 1993 में सज्जाद अली के गाने बेबिया ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचाया। गुलकार ने बरसगीर में अपनी आवाज़ का डंका बजाया। और आलमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर शादी के 6 साल बाद पहले बेटे के बाबर मद्दाहों को इंस्टाग्राम पर खुशखबरी सुना दी। नौमौलूद बच्चे के नन्हे पाँव की तस्वीर पोस्ट की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।